नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक खबर से बात शुरू करता हूं और बेहद मजेदार खबर है। आप जानते हैं कि अमेरिका का लिंडसे ग्राहम और बाकी सारे लगातार अरब मुल्कों से यह डिमांड कर रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ मिलकर ईरान से लड़े, ईरान के ऊपर अटैक कर दें, ईरान के लड़ाई लड़ें, अपनी सेना भेजें वगैरह वगैरह। जाहिर है अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि उधर से भी ईरान के लोग हो, इधर से अरब के लोग हो, पर्शिया और अरब के बीच में लड़ाई हो, दोनों तरफ से मुसलमानों का खून बहे और इजराइल और अमेरिका मजे में रहें, उनका नुकसान कम से कम होता चला जाए। कुवैत के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक जमाने में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, हम्माद बिन जासिम। हम्माद बिन जासिम का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। हम्माद बिन जासिम ने कहा कि अमेरिका यह चाहता है कि अरब और ईरान के बीच में लड़ाई हो जाए, उसके बाद अमेरिका इस जंग से बाहर निकल जाए, उसके बाद वो ईरान को भी लीगली हथियार भेजे और अरब मुल्कों को लीगली हथियार बेचे, उसका धंधा हो, और उसके बाद अरब मुल्क जब बिल्कुल कमजोर हो जाए, उनके पास कोई ताकत ना बचे, तो इजराइल चुपचाप अरब मुल्कों पर कब्जा कर ले और अपना ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा कर ले। आप जानते हैं कुवैत जो है, बहरीन की तरह ही अमेरिका के हमेशा बहुत ज्यादा करीब रहा है, कभी बहुत ज्यादा बवालों में पड़ता नहीं रहा है। और कुवैत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर अमेरिका आंख मूंद कर भरोसा करता रहा है, जैसे बहरीन पर। अब कुवैत के प्राइम मिनिस्टर का बयान तो नहीं आ सकता है, वो नहीं दे सकते हैं इस तरह का बयान, लेकिन कुवैत से अगर एक इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उनका यह बयान आता है, इसका मतलब बहुत साफ है, बिल्कुल साफ है कि अरब वर्ल्ड अमेरिका और इजराइल के खेल को बहुत कायदे से समझ रहे हैं। अरब वर्ल्ड के यह समझ में आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल दरअसल अरबों और ईरानियों को आपस में लड़ाकर कमजोर करना चाहते हैं ताकि इजराइल लगातार मजबूत हो सके। अब यह तो अरब वर्ल्ड देख ही चुका है कि जितना उसके सिक्योरिटी के लिए लगाया था कि आपकी सिक्योरिटी के लिए है, अरब मुल्कों के सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन बेसेस बने हैं, वो दरअसल इजराइल की सिक्योरिटी के लिए थे। और जो ही अरब मुल्कों को दिक्कत आई, इजराइल की दिक्कत को ऊपर रखा गया, अरब मुल्कों से सिक्योरिटी सिस्टम हटाकर ले जाकर इजराइल में लगा दिया गया। और अरब मुल्कों को छोड़ दीजिए, साउथ कोरिया जिसके बगल में नॉर्थ कोरिया है, पुरानी लड़ाई है, लड़ाई भी अमेरिका और रूस की कराई हुई है। जब कोरिया को आजाद होना था तो आधे आधे हिस्से में बांट दिया गया, आधे पर रूस ने अपना परचम लहराया और आधे पर अमेरिका ने लहराया। जो नॉर्थ वाला एरिया था वो रूस के असर में रहा और साउथ वाले पर अमेरिका ने अपना असर रखा। जो कोरिया कभी बटा नहीं था, उस कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया, दोनों के बीच में लड़ाइयां करवाई। कितना भयानक कोरिया वार हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। नॉर्थ कोरिया के पास आप जानते हैं एटॉमिक बम है और साउथ कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम हटा दिया गया, वो सारा इजराइल के लिए ले जाया जा रहा है। तो अरब वर्ल्ड बहुत कायदे से समझ रहे हैं कि अमेरिका जब इजराइल का मामला आएगा तो अपनी किसी पुरानी दोस्ती को कतई ख्याल में नहीं रखेगा और केवल इजराइल का ध्यान देगा। इसीलिए लीडरान भले ना कह रहे हो, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग, आपको याद होगा मैंने बताया था, दुबई के एक बड़े बिजनेसमैन ने भी अमेरिका को एक लंबा चौड़ा जवाब लिखा था जो बाद में डिलीट कर दिया गया। उसने भी यही सारे सवाल उठाए थे। आपको यह भी याद होगा कि कुवैत के एक राजनयिक ने, कुवैत के एक ऑफिशियल ने यह बात कही थी कि हमें लगता था कि अमेरिका हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन हकीकत यह है कि हम अमेरिका की हिफाजत कर रहे हैं। आगे की खबरों पर चलने से पहले एक छोटी सी अपील। देखिए, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, ईरान इजराइल अमेरिका वार पर, मिडिल ईस्ट पर जितनी अपडेट हो सकती है हमारी पूरी टीम लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है, वो अपडेट आप तक लेके आए। लेकिन आपको भी अपने हिस्से का काम करना होगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ये बड़ी गलत बात है, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही लीजिए। साथ में अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं ₹3 रोज से भी कम पे। तरीका बहुत आसान है, स्क्रीन पर एक QR कोड बना हुआ है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिखाई देगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में सुपर थैंक्स दे सकते हैं या जैसे भी चाहें हमारे साथ आ सकते हैं। आप साथ आएंगे तो वो हमारे लिए बड़ी ताकत होगी। वैसे अमेरिका की दोस्ती कैसी होती है, इसका एक और सबूत आज अमेरिका ने खुद दे दिया। अमेरिका ने 16 मुल्कों के ऊपर जांच बिठाई है और यह जांच जो है
अमेरिका का जो व्यापार कानून है, जो तिजारत का कानून है, सेक्शन 301 ट्रेड एक्ट 1974, इसके तहत यह जांच हो रही है। और कहना यह है अमेरिका का कि इस जांच में जो गलत पाए जाएंगे उनके ऊपर टैरिफ यानी कि इंपोर्ट टैक्स बढ़ाया जा सकता है। अब जब इन 16 मुल्कों की लिस्ट आप देखते हैं तो इसमें चीन, बांग्लादेश तो है ही, इसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया जो अमेरिका के साथ सारी दोस्ती निभा रहा है, इंडिया जिसको अमेरिका कहता है कि हमारा एलाई है, हमारा साथी है, इंडिया जो जाकर खड़ा हो जाता है इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ खड़ा हो जाता है जबकि ईरान से उसकी पुरानी दोस्ती है, उस इंडिया को इस लिस्ट में रखा गया है जिसमें जांच होगी। और जांच में अगर गलत पाया गया तो इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसके पहले चाहे 25% टैरिफ की बात हो, 50% टैरिफ की बात हो, एक्स्ट्रा टैरिफ की बात हो, भारत के ऊपर हर तरह के टैरिफ लगाए गए और जब जाकर ट्रेड डील हुई है तब टैरिफ कम किए गए हैं। भारत के ऊपर बैन कर दिया गया कि आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते हैं। जब अब यह हालत हुई है कि कहीं से तेल नहीं मिल पा रहा है तब जाकर भारत से कहा गया कि 1 महीना के लिए रशिया से आप तेल खरीद लीजिए। तो अमेरिका भारत से कौन सी दोस्ती निभा रहा है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद 16 देशों की जो लिस्ट जारी होती है उसमें भारत का नाम भी डालता है ताकि भारत पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ाने का उसको मौका मिल सके। तो जो अमेरिका भारत से दोस्ती नहीं निभा पा रहा है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से दोस्ती नहीं निभा पा रहा है, वो अरब वर्ल्ड से दोस्ती क्या निभाएगा? और यही वजह है कि अमेरिका के जो पुराने दोस्त हैं, जो हर मामले में अमेरिका के साथ खड़े होते रहे हैं, वो इस बार अमेरिका के साथ सीधे सीधे खड़े होते हुए नहीं दिख रहे। स्पेन की बात तो जाने ही दीजिए। स्पेन ने तो साफ कह दिया कि ना तो हम अपने पोर्ट का इस्तेमाल अमेरिका को करने देंगे इस जंग के लिए और ना ही इस जंग में हम अमेरिका और इजराइल के साथ किसी भी हाल में आएंगे। इतना ही नहीं किया, अपने यहां से इजराइल के राजदूत को निकाल दिया, यानी इजराइल के साथ जो उसका डिप्लोमेटिक रिलेशन था उसके ग्रेड को भी हटा दिया। अब स्पेन का कोई राजदूत वहां पर नहीं है, चार्ज डे अफेयर केवल वहां पर है। और ऐसे ही इजराइल का कोई राजदूत नहीं है स्पेन में, केवल वहां पर चार्ज डे अफेयर है। ट्रंप ने बहुत धमकी वमकी दी लेकिन स्पेन ने कहा कि हमारे ऊपर धमकी का कोई असर नहीं पड़ता है, हम अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर है, हम इस जंग को इलीगल मानते हैं और हम इस जंग में शामिल नहीं है। यह स्पेन की कहानी है। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का बयान आपने देखा ही था, उन्होंने कहा था कि इराक वाली गलती हम नहीं दोहराएंगे और अभी तक तो कम से कम इंग्लैंड ने अपनी आर्मी नहीं भेजी है और ना वो भेजने वाला है। फ्रांस का भी यही मामला है, बयान चाहे कुछ दे, अभी तक उसकी आर्मी नहीं आई है, जर्मनी भेज सकता है। व्यापार का जहां तक मामला है, ट्रेड का मामला है, इंग्लैंड और कनाडा के बीच में ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका की जगह कनाडा के साथ वो अपना ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने इंडिया के साथ डील की ही है। सारी दुनिया को यह बात समझ में आ रही है कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और अमेरिका बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुका है जो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए काम करता है। इजरायली लॉबी जो है वही अमेरिका को चला रही है। आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि मैंने विटका, पीटर हेग्सेथ, कुशनेर, इन लोगों के कहने पर लड़ाई लड़ी और ये सभी लोग वो हैं जो इजराइल के लिए लगातार लॉबी करते हुए नजर आते हैं। लिंडसे ग्राहम, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सलाहकार है विदेशी मामले में, वो कहता है कि मैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक इजराइल के साथ खड़ा रहूंगा। तो दुनिया देख रही है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ खड़ा है, किसी और के साथ नहीं खड़ा है। बाकी पे जब चाहता है टैरिफ लगा देता है, जब चाहता है धमकी देता है, कभी कहता है ग्रीनलैंड पे हम कब्जा कर लेंगे, कभी ब्रिटेन की मजम्मत करता है कि वो अपना द्वीप इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है। इसलिए अमेरिका और इजराइल दरअसल अकेले पड़ते जा रहे हैं और इसका असर अरब वर्ल्ड में यह है। खबर यह आई थी कि अरब वर्ल्ड अपना जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है वो हटाने की प्लानिंग कर रहा है। और अगर अरब वर्ल्ड ने अपना इन्वेस्टमेंट अमेरिका से हटाकर चाइना या दूसरी जगहों पर डाल दिया तो अमेरिकन इकॉनमी जो पहले ही तबाह हो रही है वो और बुरी तरह से तबाह होगी। मैंने बताया था कि अल-अक्सा पर जो बयान आया है, जिस बयान पर जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरबिया, कतर और इजिप्ट के साइन हैं, जिसमें मजम्मत की गई है इजराइल की और कहा गया है कि आप अल-अक्सा मस्जिद के दरवाजों को क्यों बंद रखे हैं, रमजान के महीने में वो दरवाजे आप क्यों नहीं खोल रहे हैं। अब अल-अक्सा मस्जिद के साथ मैं बता चुका हूं, जो लोग मेरे प्रोग्राम देखते हैं, कि कितनी बार बेहुरमती हो चुकी है। कभी बेन गुवेर वहां जाके तमाशा करता है, कभी कोई तमाशा करता है।
लेकिन इस समय जब जंग चल रही है, अल-अक्सा का मुद्दा उठाना और बयान देना और उस पर इन मुल्कों का साथ आना, मतलब यूएई और सऊदी अरबिया दोनों हैं, जॉर्डन है, कतर और इजिप्ट है, पाकिस्तान और इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया से खबर यह आई थी कि ईरान पर जो हमला हुआ है, उस जंग के खिलाफ जो बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप ने बनाया था, इंडोनेशिया ने कहा है अब हम उसमें शामिल नहीं है, वहां से वो बाहर निकल आया है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने मिलकर कोई ग्रुप बना लिया या इन्होंने मिलकर कोई बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन इसका मतलब यह है कि यह सब इजराइल को मैसेज भेजा जा रहा है कि हम आपके साथ नहीं है। ओमान का किस्सा मैंने आपको बताया था। ओमान ने कह दिया कि हम इस हमले को गलत मानते हैं और इजराइल के साथ हम कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। ओमान आप जानते हैं कोई लड़ने भिड़ने वाला देश नहीं है, ऐसे ही खाड़ी में सबसे किनारे है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, तेल अच्छा खासा होता है और वो इस जंग के पहले ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था, बात लगातार करवा रहा था। और जब यह हमला हुआ तभी ओमान ने क्लियर कहा कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी, जानबूझकर उस बातचीत को तोड़ा गया है। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि ओमान के इस तरह के पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं जिसमें वो कह रहा है कि ना हम इजराइल के साथ कोई रिश्ता रखेंगे और ना ही इस जंग में हम कोई पक्ष लेंगे, यह जंग गलत है, ईरान के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए था। तो पूरा अरब वर्ल्ड आप देख रहे हैं, बहरीन अकेला था जो हर हाल में अमेरिका के साथ खड़ा होता था। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि बहरीन तो ईरान का हिस्सा हुआ करता था, शाह के जमाने में बहरीन दिया गया था और वो दिया ही इसलिए गया था कि अमेरिकन चौकी बन सके, अमेरिका वहां पर अपना अड्डा बना सके, ईरान से बिल्कुल बगल में एक अड्डा हो जहां से ईरान पर कभी भी वो हमला कर सके। फिफ्थ फ्लीट वहां लगाई गई थी, बहुत बड़ा बेस बनाया गया था, वगैरह वगैरह सब हुआ था। और बहरीन हमेशा हर मामले पे अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है। फलस्तीन के मामले पर बाकी मुल्कों के आपको बयान कम से कम मिल जाएंगे, लेकिन बहरीन का फलस्तीन के पक्ष में आपको एक बयान नहीं मिलेगा, इस कदर ये इजराइल और अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। तो बहरीन का क्या हाल हुआ है, बहरीन में कैसे फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया गया है, बहरीन में कैसे अमेरिकन सैनिकों को होटलों में ढूंढ ढूंढ के मिसाइल अटैक किया गया है, वो सब तो हम जानते ही हैं। बहरीन का वो हाल है कि दोबारा उभर पाना बहुत मुश्किल काम है। जब ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया गया तो ईरान ने बहरीन के डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया, क्योंकि उसके लिए बहरीन अमेरिका के बराबर है। तो मोटी बात यह है कि दुनिया भर को यह भरोसा हो चला है कि अमेरिका की दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। वैसे तो बहुत पहले यह बात कही गई थी कि अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, दोस्ती उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ट्रंप के जमाने में यह बात और साफ होकर आ गई है कि ट्रंप इजराइल के अलावा किसी का दोस्त नहीं है। और यह खबर, यह बात, यह समझदारी अरब मुल्कों में लगातार डेवलप हो रही है। इसके बहुत लंबे मानी होंगे। जंग तो खत्म होगी ही, आज नहीं होगी, कल होगी, महीने भर बाद होगी, जंग तो खत्म होनी ही है। कोई भी जंग 100 साल तो चल नहीं सकती। जंग खत्म होने के बाद अमेरिका की पहली चिंता यह होगी कि मिडिल ईस्ट में 17 एयर बेसेज उसके तबाह हो चुके हैं। जो पूरा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम बनाया गया था वो पूरा खत्म हो चुका है। पहली चिंता होगी कि उसको दोबारा बनाया जाए। दोबारा बनाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जरूरत है। जाहिर है अमेरिका अपना पैसा नहीं लगाना चाहेगा, वो चाहेगा अरब मुल्क दें पैसा। क्या अरब मुल्क इतना पैसा देंगे? उनका अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। आप सोचिए दुबई में कितने टूरिस्ट आते हैं, उनके यहां जो फ्लावर्स का उन्होंने बनाया है, तितलियों का बनाया है, वो देखने के लिए कितने टूरिस्ट जाते हैं। 100 दिरहम के टिकट है उनके। बुर्ज खलीफा पे जाने का अच्छा खासा टिकट है जिस पे टूरिस्ट ही जाते हैं, लोकल तो नहीं जाते हैं। ये सारी इनकम उनकी बंद पड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे दुबई का दूसरा नुकसान देखेंगे, हालांकि सूडान का उसमें फायदा है कि सूडान के अंदर आरएसएफ के जो आतंकवादी थे जिनको दुबई पैसा और हथियार देता रहा है यूएई, उनके खिलाफ सूडान की सेना अब पूरा का पूरा एक अभियान चला रही है, क्योंकि आरएसएफ के आतंकवादियों को पैसा मिलना बंद हो गया है और हथियार मिलना बंद हो गया है यूएई से। तो यमन में तो सऊदी अरबिया ने पहले ही उनका असर खत्म कर दिया था। वैसा लगता है कि सूडान में भी शायद उनका असर खत्म हो जाए। हालांकि यह अच्छा होगा, सूडान में जो खून खराबा चल रहा है वो थोड़ा कम होगा या बंद होगा। तो इतना नुकसान दुबई का हो रहा है, सऊदी अरबिया का, रियाद का नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। तो इतना नुकसान झेलने के बाद नए बेसेस बनाने के लिए वो पैसा देने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे, पहला सवाल तो यह है।
दूसरा सवाल यह है कि उनको समझ में आ गया है कि इन बेसिस के होने की वजह से ही हम निशाना बने, वरना कोई वजह नहीं थी कि ईरान हमारे ऊपर हमला करता। तो ये बेसिस हमें बचाने से ज्यादा हमें बर्बाद करने के लिए हैं। तो वो उन बेसिस को बनाने की पहले की तरह ही इजाजत देंगे कि नहीं देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल उठा है। दुनिया को यह समझ में आ गया है कि अमेरिकन आर्मी ऐसी भी नहीं है कि उससे कोई जीत नहीं सकता है। तो अब चाइना और रशिया का प्रेशर बढ़ सकता है और ईरान कह सकता है कि भाई अगर ये बेसिस बनेंगे तो हम कोई समझौता नहीं करेंगे, यानी समझौते में शर्त रख सकता है कि ये बेसिस दोबारा ना बने। ये शर्त तो रख ही दी है कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो पैसे वापस करो, हमें मुआवजा दो हमें। अब वो मुआवजा भी अमेरिका अरब मुल्कों से ही दिलवाने की कोशिश करेगा। तो अरब मुल्क दुधारू गाय हैं, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा आप दूध लीजिए तो वो गाय किसी काम की नहीं रह जाएगी, दूध की जगह खून आने लगेगा। अरब मुल्क उसी हाल में पहुंच गए हैं। इसलिए दुनिया की राजनीति बदलने वाली है और बहुत ज्यादा बदलने वाली है। कौन जाने कि कल हिंदुस्तान में भी ये बात उठे कि भाई अमेरिका जब इतनी दोस्ती निभाने के बाद भी हमारे साथ दुश्मनों वाला व्यवहार कर रहा है, उस लिस्ट में हमें डाल देता है जिस लिस्ट की जांच होनी है, तो हम भी आखिर कब तक ये दोस्ती निभाएं। और इन सब का मिला जुला असर क्या होगा, ये मजेदार होगा। ये अमेरिका का ईरान पर हमला करना दरअसल अपनी जो गुंडागर्दी है, अपनी जो महानता है, अपने आप को जो दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बताना है, उसके कमजोर होते जाने का एक सबब बनेगा। और दुनिया इस जंग के बाद जो होगी वो वैसी ही नहीं होगी जैसी जंग के पहले थी। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। बहुत शुक्रिया।